अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू कासिम अली शाह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नजफ राजा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे लर्निंग थ्रू ट्रैवलिंग के हवाले से। वैसे तो अमूमन जब से इंसान पैदा होता है उसके मरने तक वो सीखता रहता है। इंसान की ज़िंदगी में बहुत से पहलू आते हैं, बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि हर पॉइंट पे वो सीखता है। लेकिन आज हम खसूसन बात करेंगे ट्रैवलिंग में, सफ़र में इंसान किन किन सिचुएशन से गुजरता है, किन किन पॉइंट्स पे क्या क्या सीखता है। क्योंकि जब आप किसी नई जगह का सफ़र करते हैं तो नई जगह का सफ़र करने में बहुत से नए लोगों से मिलते हैं, नई जगह का मुशाहिदा करते हैं, बहुत सा डर भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन मसाइल तो फिर भी वहाँ पर हैं। ज़ुबान का मसला आना, कल्चर का मसला आना, लोगों के साथ मेल जोल का मसला आना, फूड का मसला आना, इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस प्रोग्राम में। और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं कासिम अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। सर आज हमने सफ़र के हवाले से बात करनी है कि सफ़र में जब इंसान होता है तो क्या क्या चीज़ें सीखता है। सबसे पहले जानना चाहूँगी कि आप बताइए कि सफ़र किस तरह इंसान को सिखाता है। अच्छा देखिए, आज का जो प्रोग्राम है मैं खुद क्योंकि मुल्क से बाहर था और जब कल ये प्रोग्राम का प्लान बन रहा था, आपसे डिस्कस हो रहा था व्हाट्सएप पे, तो ये प्लान मेरा दिल किया कि मैं बहुत सा ट्रैवल करता हूँ, तो जो मेरे साथ ट्रैवलिंग का ताल्लुक है, मैं इतना ट्रैवल करता हूँ तो क्यों करता हूँ और ट्रैवलिंग मेरा शौक क्यों है, क्यों ना इसी को एक प्रोग्राम का नाम दे दिया जाए। सो आज का प्रोग्राम ये कह लीजिए कि मेरा अपनी दास्तान है कि मैंने ट्रैवलिंग को क्या समझा और मैंने ट्रैवलिंग को कितना ज़रूरी समझा। एक बात वाज़ह करता जाऊँ कि हम कहीं ये सोचते हैं कि सफ़र करने का ताल्लुक सिर्फ ज़रूरत के साथ है। अच्छा। और ज़रूरत को हमेशा हम जोड़ते हैं माश के साथ। नौकरी, पैसा यहाँ नहीं मिल रहा, बाहर जाएंगे तो कमाना ज़्यादा शुरू कर देंगे, अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए हिजरत कर लेते हैं और हिजरत करके अमीर होने का ख्वाब देखते हुए दूसरी दुनिया में चले जाते हैं और वहाँ से पैसा वैसा कमा के वापस आते हैं। मैं आज के प्रोग्राम में उस कह लीजिए इस तरह के मौजू की बात नहीं कर रहा। ये ज़रूरत के सफ़र की बात नहीं हो रही, ये ट्रैवलिंग की बात हो रही है। ये उन मुसाफिरों की बात हो रही है जो दुनिया देखने निकलते हैं, जो अल्लाह की सरजमीन को देखते हैं। अल्लाह की ये कायनात, अल्लाह की ये ज़मीन बहुत बड़ी है। ये दावा करना कि आप ये सारी दुनिया देख सकते हैं तो शायद मुमकिन नहीं है। और ये ख्याल कि दुनिया देखनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं हर बंदे में ये ख्वाहिश तड़प रही होती है। अच्छा। मेरा मानना ये मैंने कोई बंदा नहीं ऐसा देखा जिसे थोड़ा सा खोला जाए, पटोला जाए, ढूंढा जाए तो वो ये कहे कि नहीं, मैंने दुनिया देखने की ख्वाहिश मेरे पास नहीं है। कहीं ना कहीं हर बंदे में ये ख्वाहिश जो उनसी छुपी पड़ी होती है कि मैं दुनिया देखूंगा। अब मैं सबसे पहले आज बताना चाहूंगा कि लोग दुनिया क्यों नहीं देख पाते। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा हर्डल जो मैंने लोगों की जिंदगी में देखा है कि बहुत से लोग दुनिया देखना चाहते हैं, वसाइल के बावजूद, अमीर होने के बावजूद उनके पास हिम्मत नहीं होती, इनिशिएटिव नहीं होता। अच्छा। और इनिशिएटिव ना होने की वजह से, यानी हमने दुनिया देखने का मतलब यही बनाया कि जी काम पड़ेगा तो चले जाएंगे। ये काम ना भी पड़े, सिर्फ ये देखने के लिए कि वहाँ कल्चर क्या है, दुनिया कैसी है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के फूड्स क्या हैं, वहाँ पर माशरा कैसे चल रहा है, स्टेट कैसे अपने सिस्टम को चला रही है, सकाफत क्या है, कल्चर क्या है, तहजीब क्या है, लोगों का रहने सहने का अंदाज क्या है। तो ये सब कुछ देखने के लिए आप सफ़र करते हैं। यानी सफ़र के लिए बुनियादी तौर पे आपके अंदर एक ज़रूरत एक ऐसी पैदा होती है और वो ज़रूरत माशी कोई फाइनेंशियल नीड नहीं होती, बल्कि आप मुसाफिर की तरह सोचते हैं कि मैं ये दुनिया में आया हूँ, दुनिया देखे बगैर मुझे जाना नहीं चाहिए। शाह जी, ये जो आपने बात की है वो अमूमन उन लोगों में होती है जिनकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग हो या वो लर्न करना चाहते हो, कुछ ना कुछ सीखना चाहते हो। लेकिन हम देखते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सीखने से कोई ताल्लुक नहीं है, बस जिंदगी गुजर रही है, गुजार है, चल रही है, एम हासिल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो यार छोड़ो, ऐसे भी एटीट्यूड होते हैं लोगों के। तो इस हवाले से बताइए। हम ना पाकिस्तानी नेशन, बाहसियत नेशन, और लाहौर में बैठ के टीवी प्रोग्राम करते हुए बात कहूंगा कि हमने यशी का नाम सिर्फ रोटी रख दिया। सही। कि कुछ हुआ जी, यशी है, रोटी मिलके खा लो। यशी टूरिज्म है। दुनिया में जब आप ट्रैवल करते हैं, दुनिया देखते हैं, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी यशी है कि आपकी आंखों ने क्या मनाजिर देखे, आप के दिल ने क्या एहसासात काबू किए, आपके अंदर कितनी यादें समोई और कितनी खूबसूरत यादों के साथ आप अपने वापस मुल्क लौटे। मैं इस शाम में आपके साथ टीवी प्रोग्राम कर रहा हूँ और अभी चंद लम्हे पहले मैं अपने एक दोस्त को कॉल करके, जो मेरे साथ ही थे इस सफ़र में, उनको ये मैं कह रहा था कि मैं उज़्बेकिस्तान से आ रहा हूँ
और मेरे अंदर उज़्बेकिस्तान चल रहा है। क्या बात है। मुझे अपना शहर थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है इस वक्त, क्योंकि मुझे उज़्बेकिस्तान की गलियां, मुझे उज़्बेकिस्तान के फूड, मुझे वो चेहरे, वो मुस्कुराहटें और वो खुशी के समय याद आ रहे हैं जो कल इस वक्त थे। सो आपके पास वो क्या खूबसूरत बात किसी ने कही है कि बुढ़ापे में आप पीछे मुड़ के देखो तो जवानी इतनी भरपूर गुजरी हो कि हसरत कोई नहीं होनी चाहिए। हमने जब इन ख्वाहिशों को ज़बा किया होता है, सिर्फ माल जमा किया, बड़े बड़े घर बना लिए, गाड़ियां आपने हासिल कर ली, ओहदे हासिल कर लिए, लेकिन आपने दुनिया नहीं देखी। जब आपने दुनिया नहीं देखी तो आप दुनिया के नाकाम तरीन इंसान हैं। अच्छा, मेरे कई ऐसे दोस्त हैं, एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं अली अब्बास साहब, मैं भी ट्रैवलर हूँ, वो भी ट्रैवलर है, हम दोनों मुसाफिर लोग हैं। हम दुनिया देखने को निकल पड़ते हैं जहाँ मौका मिलता है और इजाज़त वक्त से मिलती है, समेट समूट के वसाइल इकट्ठे करके निकल पड़ते हैं। मैंने देखा है कि मेरे दोस्त अली अब्बास वसाइल के कम होने के बावजूद ट्रैवल कर लेते हैं। अच्छा। उनका मानना ये है कि वसाइल का बहुत ज्यादा होना जरूरी है ही नहीं, आप बड़े थोड़े से वसाइल के साथ बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपके कोई ना कोई ताल्लुकात होने चाहिए। हमें खबर नहीं होती कि जब हम पराये देश जाते हैं तो जो हमारे मोहब्बत करने वाले हैं वो कितने खुश होते हैं। मैं ताज़ा इस मुल्क से होके हूँ और उससे चंद दिन पहले हांगकांग में था। नजफ, अंदाजा लगाओ कि दोनों जगह मेहमान नवाजी की इंतहा मैंने देखी। क्या बात है। अगर आपने मोहब्बत बांटी होती है तो मोहब्बत आपका इंतजार कर रही होती है। सही। और मोहब्बत आपको वसूल करनी पड़ती है, क्योंकि आपने कहीं भेजी थी और कहीं वो वापस आने लग पड़ी। सो ये सफर जोन से है, सफर आपकी जिंदगी में खुशी के म्यार को बढ़ाते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाते हैं। मुझे को आके बताता है जी मैं बड़ा अमीर हूँ, मैं कहता हूँ छोड़ो साइड पे रखो, ये बताओ सफर कितने की। अच्छा। दुनिया कितनी देखी है। अच्छा। अगर तुमने सफर नहीं किया, दुनिया नहीं देखी, तुम गरीब इंसान हो, तुम्हारे पास तो बताने के लिए कुछ नहीं है। एक मजे की किताब को मैं यहाँ उसको रेफर करूंगा, बल्कि एक चीज को कोट करते हुए किताब की तरफ जाऊंगा। हमारे बड़े एक शानदार उस्ताद हैं, मेंटोर हैं, और उर्दू अदब में, मज़ाह निगारी में, कॉलम निगारी में उनका बड़ा नाम है, बहुत बड़े उस्ताद हैं, अताउल्लाह कासमी साहब। अताउल्लाह कासमी साहब कहते हैं दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक वो हैं जिनके पास बैठे आप बोर हो जाते हैं। अच्छा। दूसरे वो हैं जिनके पास बैठे तो उनकी कंपनी को आप इंजॉय करने लग पड़ते हैं। आप कहते हैं जो बोर बंदा होता है ना, उस बंदे की पर्सनैलिटी बोर हो चुकी होती है। सो हमें टूरिज्म जोन से उस वो बोरियत से बाहर निकालता है। अच्छा, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी, अगर आप सोलो ट्रैवलिंग करते हो तो क्या फर्क आता है, तो आप कौन सी चीजें सीखते हो, और अगर आप ग्रुप में करते हो तो क्या फर्क आता है, मतलब अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? बड़ी दुनिया जोन सी है वो अकेले ही ट्रैवल कर लेती है। ठीक है। मेरे मुताबिक आपको फिर अपनी जरूरत देखनी चाहिए। शायद शुरू में ग्रुप्स की शक्ल में जाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बाद में आपको ग्रुप छोटा कर लेना चाहिए। ठीक है। आप अगर बड़े बड़े ग्रुप्स में जाएंगे तो आप बोर होंगे। ग्रुप छोटा होना चाहिए, सादगी से निकलिए, आसानी से निकलिए, थोड़े से वसाइल होने चाहिए। एक अच्छा ट्रैवलर, उसका तो बैग भी ट्रैवल वाला होता है। अच्छा, सही। अच्छा शाहजी, मुझे ये बताइए कि कल्चर का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है। आपका कल्चर कुछ और होता है, अगलों का कल्चर कुछ और होता है, इन्वायरमेंट डिफरेंट है, मेहमान नवाजी भी डिफरेंट होगी। लोग कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन बाज़ औक़ात उन चंद लोगों में ऐसे भी होते हैं कि लोग आपको किसी और नज़र से देखते हैं कि यार ये कुछ आउटसाइडर लग रहा है या है, और फिर वो नज़र और किस तरह उस चीज़ को मतलब आप कम्पीट करते हो या लर्न करते हो, और किस तरह बात का आगाज़ करते हो उन मतलब ख़ास लोगों के साथ। अच्छा नजफ, जो नई दुनिया है ना, किसी नए देश में जाना, ये बजाते खुद आपको खौफज़दा करता है। अच्छा। आपने इस खौफ पे काबू पाना होता है। ठीक है। दुनिया का कोई बंदा घर बदले ना, उसे डिप्रेशन हो जाता है। मोहल्ला बदले ना, उसे डिप्रेशन हो जाता है। टाउन बदले डिप्रेशन, सिटी बदले डिप्रेशन, मुल्क भी बदले तो कहीं थोड़ा सा एक डाउन फीलिंग आती है। ठीक ठीक। अकेलेपन का एहसास होता है। आपने इसको काबू पाना होता है, और जो इसको काबू पाना सीख लेता है, यानी वो पिछले दरवाजे फाटक बंद कर देता है और नई दुनिया में घुस जाता है, उसके लिए सारी दुनिया वेलकमिंग होती है। अच्छा, वो बात कर रहा था मैं बोर होने की और इंटरेस्टिंग होने की, तो इस पे जो रिसर्च की गई है तो पता लगा कि दुनिया में जो इंटरेस्टिंग लोग हैं, इंटरेस्टिंग मैन है, उनके पास 4 चीजें होती हैं। ठीक है। पहली चीज जो उनसी है वो उनके पास स्टोरीज होती हैं। स्टोरीज होती हैं। अगर आपके पास कहानी नहीं है, बताने के लिए कोई स्टोरी नहीं है, तो आप कोई इंटरेस्टिंग नहीं होंगे। नंबर 2, उनके पास मजा होता है, मजा आपको इंटरेस्टिंग बनाता है। नंबर 3, उनके पास इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स होते हैं। जब आपके पास हकायक हो, इंफॉर्मेशन हो, फैक्ट्स हो, तो आप इंटरेस्टिंग बनते हैं। ये बोर नहीं करते? ये 4 चीजें अगर हैं, चौथी चीज बताने लगा। चौथी चीज है रवैया, खुश इखलाकी। अच्छा। मुस्कुराहट, अच्छे तरीके से बात करना, आप रैपो बिल्ड करना, हाथ मिलाना,
खुशियों में शामिल होना। अगर आप में ये 4 चीजें हैं, पहली चीज स्टोरीज है आपके पास बताने के लिए, नंबर 2 आपके पास इंफॉर्मेशन है, नंबर 3 आपके पास आपके पास इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स होंगे, और फिर आप मिलनसार होंगे। तो ये सब चीजों के मजमूए से आप एक इंटरेस्टिंग इंसान बन जाते हैं। अब होता क्या है, ये चारों चीजें सफर करने वालों की बेहतर हो जाती हैं। सही। आपके पास बताने को बड़ा कुछ होता है। आप एक सफर करके आते हैं, ट्रेन पकड़ने से, ट्रेन छूटने से, पहुंचने से, मंजिले मकसूद से चलते वापस आने तक कई कहानियों के साथ आप वापस आते हैं। ठीक है। सो सफर करने वाला आम बंदों से मुमताज और नुमाया होता है। अच्छा, उन लोगों के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिन्हें बोलने का ज्यादा शौक नहीं होता, या चलो बोलने का शौक है लेकिन वो शेयरिंग करना पसंद नहीं करते? अगर वो ट्रैवल करके आए भी हैं तो वो स्टोरीज को नहीं अगलों के साथ एक्सप्लेन करते कि हमारे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसे मामला। देखो, मेरा मानना ये है नजफ के बड़े लोग कहते हैं जी हमें बोलने का शौक नहीं। आपके पास जब भी बात होती है ना, आप बताना चाहते हैं। जिसके पास बात है ही कोई नहीं, सही, जिसने सारे दरवाजे अपने लर्निंग के बंद किए हुए, जो अपनी महदूद सी जिंदगी को और कुएं का मेंढक बने जिंदगी गुजार रहा है, वो उम्मीद करे कि आने वाले दिनों में वो कमाल कर देगा। इंफॉर्मेशन तो आती तब है जब आपके पास इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का शौक होता है। सफर सीखने का बहुत बड़ा जरिया है, मेरा मानना ये है। शायद यूनिवर्सिटी वो नहीं सिखा पाती, जो सफर सिखाता है। बुक्स भी वो चीजें नहीं किताबें वो नहीं सिखा पाती, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते। बड़े ट्रैवलॉग्स पढ़े, बड़ी सफरनामे भी पढ़े, लेकिन अमली तौर पे सफर करके जो कुछ सीखा है मैं बता नहीं सकता आपको। सफर आपकी की पूरी जिंदगी को बदल देता है। आपके अंदर नरमी आती है। ये जो सख्ती है ना, मैं ठीक हूँ, हमारा कल्चर ठीक है, हमारा मजहब ठीक है, हम ही ठीक है, हमारा माशरा ठीक है, ये बाइस्ट्रेस खत्म होती उसकी है जो सफर करता है। सो सफर करने वाला नरम हो जाता है, उसके अंदर बर्दाश्त आ जाती है। अदम बर्दाश्त हर उस बंदे में होगी जो जिसने अपने आप को सिर्फ अपनी कायनात को मुकम्मल समझ लिया। दुनिया देखने वाला हमेशा बड़े दिल का मालिक होता है। क्या समझते हैं, जब आपने ट्रैवलिंग स्टार्ट की थी तो उस स्टार्ट करने से पहले एक आपकी शख्सियत होगी, लेकिन ट्रैवलिंग स्टार्ट करने के बाद जो एक आपकी अलहदा से शख्सियत निकली, इस हवाले से क्या समझते हैं कि पहले क्या था, अब आपने क्या वो नई चीजें सीखी हैं जो आपकी पर्सनालिटी के अंदर एडअप हुई हैं और एक नई पर्सनालिटी भी जनरेट हुई है? अच्छा, मेरी जिंदगी में 4 चीजें आई जी ट्रैवल करने की वजह से। नंबर 1, मेरी जिंदगी में नए दोस्त ऐड हुए। दोस्त, अगर मैं दुनिया ना देखता, नए शहरों में ना जाता, मैं किसी मुल्क में जाता हूँ, वापस आता हूँ तो मेरे मोबाइल के नंबरों में 20-25 नंबरों का इजाफा हो चुका होता है। और वो 20-25 नंबरों का इजाफा मेरे अच्छे फ्रेंड्स, मेरा अच्छा सर्कल, और वो लोग जिनके लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ कि दोबारा मिलेंगे, और वो लोग जो मेरा इंतजार कर रहे हैं कि दोबारा जाऊंगा तो वो मिलेंगे। सही। तो ये एक फ्रेंड सर्कल की एडिशन हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो मेरी जिंदगी में मुशाहिदा बढ़ा। यानी मैंने देखना शुरू किया तो मुझे पता लगा कि कल्चर्स किस किस रंग के हैं, लोग कितने खुश हैं, दुनिया कितनी खूबसूरत है, दुनिया कितनी अमन में है, दुनिया कितनी महदूद वसाइल के साथ लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा मुशाहिदा ये बढ़ गया। नंबर 3, मेरे अंदर की घुटन खत्म हुई। घुटन किस तरह की घुटन? कहीं ना एक इनर लॉक था। अच्छा। जात का ताला, जंदरा लगा हुआ था। सफर करने से आपके अंदर की घुटन खत्म होती है। सही। मैंने हर मुल्क से, मैंने श्रीलंका से कुछ सीखा, मैंने टर्की से कुछ सीखा, मैंने हांगकांग से कुछ सीखा, मैंने उज्बेकिस्तान से कुछ सीखा, मैंने यूके से कुछ सीखा, मैंने गल्फ के कई ममालिक में मैं गया, मैंने कुछ सीखा, मैं कई ममालिक में गया, मैं जहां गया मैंने वहां से कुछ सीखा जरूर। मैं जिस मुल्क की तरफ देखता हूं मुझे नए चेहरे, नए मुशाहिदे, नई कहानियां, नई दास्तानें याद आती हैं। सो मेरे अंदर की घुटन खत्म हुई। याद रखना, पानी एक जगह रुक जाए तो छप्पड़ बन जाता है, बदबू आने लग पड़ती है। आपके अंदर का इल्म भी अगर स्टैटिक हो जाए, जमूद ज़दा हो जाए, तो उससे भी घुटन का एहसास होता है, स्मेल आने लग पड़ती है। दुनिया देखने वाले का इल्म जो उनसा है वो नया अप टू डेटेड इल्म होता है, उसका मुशाहिदा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और चौथी चीज जो मेरी बढ़ी, वो मैंने देखा मेरी जिंदगी में खुशी बढ़ गई। खुशी बढ़ने के लिए ट्रैवल करना बड़ा जरूरी है। एक बड़ी अच्छी किताब है, मैं अक्सर उसको कोट भी करता हूँ। उस किताब का नाम है दी मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी। ये किताब जो उनसी है, रॉबिन शर्मा की किताब है, और इस किताब में खुशी का राज लिखा हुआ है। उस खुशी के राज में चौथा या पांचवा राज ये है कि खुश रहने वाले ट्रैवल करते हैं। जो दुनिया देखता है वो खुश रहता है, उसके पास यादें इतनी होती हैं, उसके पास इतने खूबसूरत वक्त उसने गुजारे होते हैं। मैं एक छोटा सा मुशाहिदा इन्हीं 4 चीजों को मैं ऐड करूंगा।
मसलन मैं उज़्बेकिस्तान गया तो उज़्बेकिस्तान में मेरा एक बड़ा शानदार दोस्त है, जहांगीर नाम है उसका। अब जहांगीर ऐसे इंतजार कर रहा था जैसे कोई बिछड़ा हुआ एक बेली अपनी पलकें बिछाए, अच्छे खाने पकाए, दोस्तों को इकट्ठा करके कि यार मेरे शाहजी आ रहे हैं। हाँ। अब वो समझ रहे हैं को पीर साहब आ रहे हैं यार, लेकिन मैं तो उसका दोस्त था। अब उसकी सेवा, उसका खिलाना पिलाना, उसका सर्व करना, उसका खुशियों में खुश होना, उसका जुदा करते वक्त उसकी आंखों में नमी होना, यकीन कीजिए मेरी एनर्जी का लेवल हाई हो गया। एक बात बताता चलूं, जब आपको ये पता होता है ना आपसे को मोहब्बत करता है, आपका खून बढ़ जाता है, आप चौड़े हो जाते हैं, आपका जमीन पे पाँव नहीं लग रहा होता, आप हवा में उड़ रहे होते हैं कि यार मेरा कुछ चाहने वाला है या उस देश में मेरा कोई अपना है। सो अपना, कहीं अपना होना ये आपको खींचता है कि मैंने जाना है उज़्बेकिस्तान जाना है तो मैंने जहांगीर से मिलना। जी बिल्कुल, यहीं से बात का आगाज करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक व्यूवर्स। हम बात कर रहे थे ट्रैवलिंग के हवाले से कि शाहजी हम क्या क्या चीज़ें इंसान सीखता है। जानना चाहूँगी, ज़ुबान बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अगर आपने कोई बात कहनी है, समझानी है, अगले को मैसेज देना है, तो आप ज़ुबान का इस्तेमाल करते हो कि यार मुझे ये चाहिए और ये कर लो। लेकिन जहाँ पे आपको बात ही ना समझ आए अगले की कि यार अगला बात क्या कर रहा है और वो मेरी बात भी नहीं समझ पा रहा, तो उस सूरत हाल में अगर यूनिवर्सल लैंग्वेज भी आपका साथ छोड़ जाए, इंग्लिश भी आपका साथ जाए, तो फिर आप किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो और अगले को बात समझाते हो? अच्छा देखिए, आप जब ट्रैवल पे निकलते हैं, दुनिया देखते हैं, तो आपको कुछ पहले माइंडसेट अपना बना लेना चाहिए कि कई तरह के चैलेंज आपको फेस करने हैं। ठीक है। सफर करने वाला बहादुर इंसान होता है, बुज़दिल बंदा नहीं होता। बुज़दिल बंदा तो अपने मोहल्ले से निकल के दूसरे मोहल्ले नहीं जा सकता। बुज़दिल बंदा तो जो है वो लोकल ट्रैवल नहीं कर सकता। ये बहादुर इसलिए होता है कि इसे पता होता है कि जिस दुनिया में मैं जा रहा हूँ ये नई दुनिया है और यहाँ जुबान का चैलेंज आएगा, लोग मेरी जुबान को नहीं समझेंगे। एक तो एक दुनिया में मैंने देखा है तो आसानी है थोड़ी सी इंग्लिश की। सही। एक बड़ी तादाद दुनिया की ऐसी है जहाँ कहीं ना कहीं इंग्लिश के समझने वाले मौजूद हैं, लेकिन जहाँ बिल्कुल ही इंग्लिश भी काम ना करे तो वहाँ फिर सॉल्यूशंस हैं। अच्छा। एक तो कोशिश कीजिए वहाँ को ढूंढिए अपना जो पहले से वहाँ आबाद है। मैं समझता हूँ कि गैर देश में अपने जो यहाँ से वहाँ गए हुए हैं वो कोई नेमत से कम नहीं है। बिल्कुल। वो समुंदर के अंदर जजीरे के मानिंद है कि आपको आसरा मिल गया। वो जो आसरा है ना वो बड़ी आसानी देता है, जो आपको बताते हैं कि यार अच्छे रेस्टोरेंट्स कौन से हैं, यहाँ जरूर जाएं, फलाने जगह पर जरूर शॉपिंग मॉल देखना है ये देखें, रोड्स देखनी है देखें, फेस्टिवल चल रहे हैं तो ये देखें। अच्छा, दूसरा आपकी तहकीक करनी आपको चाहिए थोड़ी सी। कहीं भी जाने से पहले खुद अप टू डेट हो, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें, पहले से मौजूद ट्रेवलॉग्स पढ़ें। आपको याद होगा हमने एक उज़्बेकिस्तान पे प्रॉपर प्रोग्राम किया था। उज़्बेकिस्तान पे जब प्रोग्राम किया था तो मैंने बताया था उसमें कि मैं उज़्बेकिस्तान जाने से पहले मैंने एक ताहिर पाशा साहब की किताब पढ़ी। बिल्कुल आपने बताया। और उस किताब पे हम प्रोग्राम कर चुके हैं। सो जब आप खुद जाने से पहले इंफॉर्मेशन और चीज़ों को अप टू डेट करते हैं तो आप की वो इंफॉर्मेशन जोन सी है वो आपको थोड़ा सा बेहतर कर देती है। प्रॉब्लम ये होती है कि लोग पहले मेहनत नहीं करते, डेट छलांग नहीं लगानी चाहिए। अच्छा, फिर वहां जाके कई सॉल्यूशंस हैं कि आप टूरिस्ट गाइड ले लें। टूरिस्ट गाइड भी एक मैं समझता हूं कि फरिश्ते से कम नहीं होता। वो चार्ज करता है, हमें बड़ी तकलीफ हो रही होती है, पैसे ले रहा है, लेकिन टूरिस्ट गाइड आपके सफर को इतना आसान बना देता है कि आप सोच नहीं सकते। उसके पास क्योंकि इलाकाई होने की वजह से इंफॉर्मेशन ज्यादा होती है। जैसे लाहौर में कोई आ जाए और मुझे कहे कि शाह साहब मैंने लाहौर देखना है, या मैं गुजरात से हूं तो मुझे कि गुजरात देखना है, तो मैं गुजरात लाहौर को बड़ा अच्छा जानता हूं और मैं उसको लाहौर का चप्पा चप्पा दिखाऊंगा, बताऊंगा कि खाना है तो यहाँ से खाओ, लस्सी पीनी है तो फीके की पियो, पाए खाने हैं तो नीफे के खाओ, और हरीसा है तो अमर तस्सी का जाके जो है वो एंजॉय करो, और अगर शाशलिक है तो सबसे अच्छा बुंदू खान का है। यानी मतलब हमें लाहौर का कम से कम पता है। या इंग्लिश फूड्स हैं तो आपने जो है वो MM आलम रोड पे किस जगह जाना है, और अगर ट्राइब फूड खाना है तो फिर आपको कबाइल जाना चाहिए, स्पाइस बाजार जाना चाहिए। सो अब बताने का मकसद ये कि जो अबाई है ना वो आपकी जिंदगी को आसान कर देता है। मैं एक वाकया आपके साथ शेयर करूंगा। पुरानी बात है, बुखारा चला गया, मेरे साथ दोस्त थे मेरे, हम बुखारा गए तो बुखारा हमने सुबह जाना था, रात को हमारी वापसी थी। अच्छा। एक दिन में कुछ घंटे हमारे पास थे, और यही यूनिवर्सल फार्मूला मैंने लगाया जो आपको मैंने बताया।
टूरिस्ट गाइड को हायर करने के बाद मैंने उसे कहा, मेरे भाई मैं आपको पैसे ज़्यादा दूंगा, हमें ना अच्छे होटल्स का पता है ना शहर का पता है, आपने हमें भरपूर इंजॉय कराना है। अंदाजा लगाओ कि जो खाना उसने हमें खिलवाया, मैंने वैसा खाना कभी खाया नहीं था। अच्छा, सही। अच्छा शाह जी, मुझे बताइए कि जब भी आप ट्रैवलिंग करते हैं, नए दोस्त बनते हैं, नए मिलने वाले बनते हैं, लेकिन उस सूरत हाल में फिर आपने जितना कि बताया कि आपके कॉन्टेक्ट भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो पुराने दोस्तों को आप किस तरह उनके साथ लिंक रखते हैं और पुराने दोस्तों को किस तरह आप वक्त देते हैं? अच्छा, मेरा मानना ये है कि जैसे आपको ना, वो कहते हैं जी, अगर ऊँटों से दोस्ती है ना तो दरवाजे बड़े होने चाहिए। ठीक। अगर आपने दोस्त बनाने हैं ना तो दिल बड़ा होना चाहिए। अगर आप दोस्त बनाए कुर्बानियां ना दे सकें तो दोस्ती का आएगी। हम हफ्ता पहले निकले, लाहौर से हमने निकलना था, मेरे एक दोस्त कराची से आ गए, एक मेरे दोस्त जो उनसे हैं हकीम तारिक साहब, वो पिंडी से आ गए। उन दोनों ने मुझे कहा जी हम लाहौर आए हैं, रात ठहरना है। मैं कहा जी मेरा घर हाजिर है, मेहमान नवाजी जरूरी है, नाश्ता सुबह इकट्ठे करके निकलेंगे। जब जाना जो है तो दरवाजे बड़े करें, दिल बड़ा करें। मसला ये होता है नजफ कि लोगों के दिल तंग होते हैं। याद रखो, जिनके दिल तंग है ना, उनकी जिंदगी में बंदों की तादाद, मोहब्बत करने वालों की तादाद कम हो जाती है। लेकिन शाह जी ऐसा भी तो होता है ना, आप इंसान हो, आपके पास वक्त की भी बाज़ औक़ात कमी हो जाती है, तो उस सूरत हाल में आप हर किसी के लिए कुर्बानी भी नहीं दे सकते, आप हर किसी से मिल भी नहीं सकते, हर किसी को वक्त भी नहीं दे सकते, क्योंकि आपने अपना काम भी तो करना है ना। देखो, मैं अभी तक मैंने देखा है कि जिसकी भी टाइम मैनेजमेंट की और जर्नल मैनेजमेंट की सलाहियत कम है ना, वो बड़ा ख्वार हो रहा होता है। सो प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, टाइम डिवीजन, अगले दिनों को सामने रखना, अपनी टॉप प्रायोरिटीज को सामने रखना, अपनी जिंदगी के इंपॉर्टेंट डिफाइन करना, अपनी जिंदगी के अर्जेंट डिफाइन करना। जब आप डिफाइन करके चलते हैं तो आप हैरान होते हैं कि आप पूरे काफिले को चला सकते हैं। एक बड़ी दुनिया होती है जो आपसे जुड़ी होती है और आप उन सबको टाइम देके कहीं ना कहीं लेके चल रहे होते हैं। जब आप किसी नई जगह जाते हो तो जनरल मैनर्स होते हैं, मतलब हर किसी के तो मुख्तलिफ तो होते हैं, लेकिन कुछ अमूमन खास से होते हैं जो हर जगह अप्लाई होते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी कि मैनरिज्म सीखने के लिए, मैनर्स को जानने के लिए आपको किसी कॉलेज की ज़रूरत है, एकेडमी की ज़रूरत है, या आपके घर की तरबियत काफ़ी है? देखो, हर इलाके का कल्चर, हर इलाके की रहतल बहतल, हर इलाके का अंदाज मुख्तलिफ है। ठीक है। एक अच्छी आँख और अच्छा कान चाहिए जो जाके कहीं ना कहीं देखे, ढूंढे और जाने कि ये दुनिया कैसी है। अच्छा। इनके यहाँ शुक्रिया कैसा है, इनके यहाँ अंदाज क्या है, इनके यहाँ नशिस्त बर्खास्त के अंदाज क्या है, ये सर्व क्या करते हैं, ये इनके सर्विंग के अंदाज क्या हैं, ये तोहफे क्या देते हैं, ये तोहफे क्या वसूल करते हैं, इनको खुशी कैसे होती है। तो जब आप दुनिया देखते हैं तो दुनिया देखने की वजह से आपके लिए जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है कि आप नए नए अंदाज, नए नए कल्चर, नए नए मैनर्स को अपनी लाइफ में ऐड करते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा हटके सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्या आज का मुश्किल वक्त कल की कामयाबी, क्या वो एक संदेशा या एक खुशखबरी होता है, ऐसा कुछ है? अच्छा देखो, मुश्किल वक्त सिखाने के लिए आता है। आप तल्ख से तल्ख तजुर्बात भी कभी आप मुस्कुरा रहे होते हैं कि यार ये ना होते तो शायद मैं सीख ना सकता। आप गलतियों से सीखते हैं, आप अपने पछतावों से सीखते हैं, आप ब्लंडर से सीखते हैं, और जो अपनी गलतियों से सीखता है वही तरक्की करता है। सही। अच्छा, सफर के हवाले से मजीद जानना चाहूंगी शाह जी, आपने इतना ट्रैवल किया, कोई एक ऐसी जगह के बारे में बताएं जिसको आप अभी तक नहीं भूल सके, कि जब भी सफर की बात आए तो वो चीज, वो जगह आपके माइंड में आती सबसे पहले? अच्छा, मेरा जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट जो एक्सपीरियंस है ना, वो इस्तांबुल का है। अच्छा। मैं कहता हूँ कि इस्तांबुल जैसा मैंने शहर नहीं देखा, जिसमें एक ही वक्त में कल्चर, एक ही वक्त में हिस्ट्री, एक ही वक्त में स्पिरिचुअलिटी, एक ही वक्त में समुद्रों का मिलाप, एक ही वक्त में जजीरे, एक ही वक्त में बेस्ट म्यूजिक, एक ही वक्त में सबसे ज्यादा खुश लोग, एक ही वक्त में दुनिया के रंग रंग के चेहरे, मिजाज, कौमों के लोग, और एक ही वक्त में मौसमों की खूबसूरती। इस अंदाज का मैंने दुनिया में कोई शहर नहीं देखा। इस्तांबुल के बारे में कहा जाता है कि अगर आप एक बार इस्तांबुल चले गए तो इस्तांबुल आपको दोबारा बुलाता है। अच्छा। आप अपने अंदर से निकाल नहीं सकते, वो बार बार बुलाता है।
तो आप जब भी माइनस करना चाहें कि इस्तांबुल मेरे से निकल जाए, निकलता नहीं, आपको दोबारा जाना पड़ता है। ठीक। अच्छा, किसी नई जगह पे जाओ ना तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए ना लोगों से बात करनी पड़ती है, और बाज़ औक़ात आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप बात का आगाज़ कहाँ से करो और आप बात कैसे करो, क्योंकि वहाँ के जो लोकल्स होते हैं उनके साथ एंगेज होना पड़ता है, फिर उनको फ्रेंड बनाना पड़ता है। तो ये एक प्रोसेस, एक प्रोसीजर ज़रा कहीं ना कहीं मुश्किल भी लगता है। तो इसको किस तरह मतलब किया जाए? बड़े कड़वे कसीले चेहरे यहाँ ज्यादा देखे। अच्छा, यहाँ पर आप किसी की तरफ देखिए ना, बुरा सा मुंह बना के देखता रहता है। सही। बाहर यकीन करो आपको स्माइल मिलती है, आप किसी की तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं, हेलो करते हैं, थैंक यू करते हैं, जगह देते हैं, वो आपको शुक्रिया करता है। एडअप करना चाहूंगी यहाँ पे, अगर आप ऐसे करें ना तो अगला कहता है इसका कोई मकसद होगा। यानी हम लोग ना बड़े घबराए हुए लोग हैं, इनसिक्योर लोग हैं, हम हर चीज के पीछे तहकीक शुरू कर देते हैं और इसी वजह से हमारी खुशियां छिन जाती हैं। ये थोड़ी सी जो बेफिक्री है ना, ये खुश रहने के लिए बड़ी जरूरी है। बेफिक्रा इंसान ज्यादा खुश रहता है। हर वक्त कंसर्न इश्यूज देखते रहना, खपते रहना, परेशान रहना, बंदा खुश नहीं रह सकता। इंसान के साथ ताल्लुकात किस हद तक हमें रखने चाहिए? देखो, इंसान का दारू है, दर्द का दारू है। क्या बात है। आप जब समझ जाए ना कि बंदे के बगैर गुजारा कोई नहीं है, तो बंदे को जाया होने से बचाएं। सही। हर बंदे की कदर करें। हर बंदे। मेरे साथ लोग ट्रैवल करते हैं, मुझे टूरिज्म का शौक है। ये लास्ट जो मैंने ट्रैवल किया इसमें 121 लोग थे। अच्छा। यानी मैं 120 लोगों को साथ लेकर गया। अंदाजा लगाओ 120 के 20 लोग, सब के सब, यानी 100 से ज्यादा लोग जो उनसे हैं, वो आखिर में रो रहे थे, कह रहे थे इतनी हमें मोहब्बत, इतनी अटैचमेंट, इतने अच्छे मोमेंट्स जो आपके साथ गुजारे हैं। ये तब होता है जब आपको बंदे की कदर होती है, हर बंदे की कदर होती है। और यहाँ तक हुआ कि अगर किसी ने किसी का दिल दुखाया तो उसकी तरफ से मैंने सबसे माफी मांगी। अच्छा। कि नहीं यार, हर्ट नहीं होना, मैं माजरत कर देता हूं। ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों के साथ आप सफर करते हो तो बड़ा मुश्किल वक्त आपका गुजरता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपने किसी को पहचानना है ना, उसके साथ खाना खा लो। अगर आपने किसी को जानना है तो उसके साथ सफर कर लो, कितने भी आवर्स का हो। तो बाज़-औक़ात कुछ लोगों के साथ सफर करना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो सूरत हाल में आपको सीखने का भी बहुत मौका मिलता है। तो जानना इस चीज को कैसे चाहिए, या समझना हो कि यार इस बंदे के साथ सफर कर लेना चाहिए और इसके साथ नहीं करना चाहिए। अच्छा देखो, सफर इंसान की पर्सनैलिटी को इसलिए खोलता है कि आपको खाना पड़ता है, रहना पड़ता है, सोना पड़ता है। मुश्किल वक्त में पता लगता है कि सफाई सुथराई का कितना, हाइजीन्स का पता लगता है। सही। कि आप कितने मेंटेन्ड हैं, आप ड्रेस को कितना खुद को कितना मेंटेन रखते हैं। आप तंग हो के तंग तो नहीं करते, क्योंकि अमूमन बंदा तंग हो तो दूसरों को तंग करने लग पड़ता है। सो सफर कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में आसानी का बायस बन जाता है। सो सफर करने से आपकी पर्सनैलिटी खुलती है दूसरे के सामने, दूसरे की पर्सनैलिटी आप पे खुलती है। आपको अपना ट्रैवल पार्टनर बड़ा अच्छा रखना चाहिए। सही। जैसे जिंदगी गुजारने के लिए जीवन साथी बड़ा अच्छा होना चाहिए, ट्रैवल पार्टनर बड़ा अच्छा होना चाहिए। ऐसा बंदा होना चाहिए जिसके साथ आप कुर्बानी देते हुए घबराए ना, जो आपके लिए कुर्बानी देने को हर वक्त तैयार हो। जब दोनों ही कुर्बानी देने को तैयार होते हैं ना, तो फिर सफर बड़ा अच्छा गुजरता है। क्या बात है। शाह जी, इसी को कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, अभी वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। जी, वेलकम बैक व्यूवर्स। हम बात कर रहे थे ट्रैवलिंग के हवाले से कि सफ़र में इंसान कौन कौन सी चीज़ें सीखता है और सफ़र किन लोगों के साथ करना चाहिए। शाह जी, मैं जानना चाहूँगी, जो अभी आपने पार्टनर की बात की है कि ट्रैवलिंग में होना चाहिए, कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए, किस तरह उसको देखना चाहिए, जांचना चाहिए? अच्छा देखो, मेरा मानना ये है कि टूरिज्म ना थोड़े दिल वाले बंदे का काम ही नहीं है। अच्छा। ये हौसले वाले का काम है, जो मुश्किल वक्त में साथ खड़ा हो जाता है अपने साथी के, जो प्रॉब्लम के वक्त में कुर्बानी दे देता है, जो रोटी को तोड़ के आधा खिला सकता है, जो किसी के पैसे खत्म है तो अपने निकाल के दे सकता है। हिम्मत चाहिए उसके। अगर ये हिम्मत नहीं है, देखो जिंदगी भी सफर है, ये गुजारने के लिए हौसले वाले लोग चाहिए। अगर आप सफर करें और आपके साथ दिल वाले, हौसले वाले, हिम्मत वाले नहीं है, आप ट्रैवल को एंजॉय नहीं कर सकते। सो जिसके साथ ट्रैवल करना है, आपका दोनों का जज्बा एक जैसा होना चाहिए, दोनों के मोटिव्स एक जैसे होने चाहिए, दोनों की एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, दोनों के दोनों प्रॉब्लम सॉल्वर होने चाहिए। कुछ भी हो सकता है, पासपोर्ट गुम गया, अल्लाह ना करे, पैसे कहीं गुम गए, कोई खुदा न खासा हादसा हो गया, कुछ हो गया, कोई चैलेंज आ गया, अगर प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं है, हिम्मत वाले नहीं है, तो आप एंजॉय नहीं कर सकते।
फिर सबसे बड़ी बात कंपनी हो। हर बंदे की बंदा कंपनी ज्वाइन नहीं करता। मैंने बड़े बड़े जबरदस्त लोग देखे हैं, एक दिन के बाद यकीन करो खाली डब्बा उनका बोल रहा होता है, ठक ठक की आवाजें आ रही थी, कुछ नहीं उनमें होता। बंदा वो है जिसके साथ आप 6, 8, 10 दिन भी गुजारें तो पता लगेगा अभी तो कुछ भी नहीं, पता ही नहीं लगा। ठीक है कि नहीं? आपकी जिंदगी की बेस्ट कंपनी पता कौन होती है? जब आप उठ के जाए ना तो लगे अभी तो बड़ी बातें पड़ी हुई थी, अभी तो बड़ी बड़ी चीजें कहनी थी, अभी तो बड़ा सुनना था, अभी तो बड़ा सुनाना था। ये जिंदगी की बेस्ट कंपनी होती है। जिंदगी छोटी मालूम होना शुरू हो जाती है। अच्छा शाह जी, मुझे बताइए कि बाज़ औक़ात क्यों होता है कि इंसान की तबीयत में इंतशार पैदा शुरू हो जाता है? देखो, इंतशार जर्नल अगर बात करूं तो हर उस बंदे में होगा जिसने अपनी लाइफ की प्रायोरिटी सेट नहीं की, तरजीहात का तयन फोकस को लेकर। और अगर प्रायोरिटी सेट करने के बाद भी वो चीज नहीं आपको मिली, इतनी स्ट्रगल के बाद भी, फिर इसका मतलब है या तो मेहनत नहीं की या कोई फॉल्ट है। बाज़ औक़ात आप एक गलती को बार बार दोहरा रहे होते हैं और उम्मीद कर रहे होते हैं कि नतीजा आ जाएगा। गलती करने वाला गलती रहता है, नतीजा हासिल करने वाले को अपनी गलती को दुरुस्त करना चाहिए। ठीक है। अच्छा शाह जी, मुझे बताइए कि मुश्किल वक्त हर किसी पर आता है और अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें समझना है कि इंसान, खुदा और इस कायनात का ताल्लुक क्या है। ये एक वो जनरल क्वेश्चन है जहाँ से इंसान का आगाज़ हुआ है और ये बात मेरे ख्याल में हर इंसान को सीखनी चाहिए, जाननी चाहिए। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए थ्रो किया है ताकि व्यूवर्स जान सकें इस हवाले से कि इंसान, खुदा और कायनात का ताल्लुक क्या है। अच्छा देखो, इंसान जिंदगी पहले ले लेता है और शऊर को बाद में लेता है, और शऊर की सबसे बड़ी अलामत यह है कि आप अपनी तलाश शुरू करते हो और अपनी तलाश आपको खुदा की बंदगी की तरफ लेके जाती है। आप जब अपनी तलाश से अपने क्रिएटर की तरफ जाते हो कि मुझे तख्लीक करने वाला कौन है और मुझे तख्लीक करने वाले के मकासद क्या है, तो फिर बात बनती है। अच्छा, इसमें अगर सफ़र में आपको कोई मुश्किल आ जाए तो कुछ लोगों का दिल इस तरह का होता है कि वो ये सोचना शुरू कर देते हैं कि ये अगर मुश्किल आई है तो शायद हमारी आजमाइश हो रही है या अल्लाह का फजल है या अल्लाह की तरफ से या हमारी कोई कोताही है। अच्छा, मुश्किल सिखाने के लिए भी आती है। मुश्किल अगर अल्लाह की तरफ रजू दे दे तो इनाम है, अल्लाह से दूरी दे दे तो अजाब की शक्ल बन जाती है। मैं वापस ना टॉपिक को थोड़ा सा लेकर आना चाहूंगा बेटा। एक तो देखो, दुनिया के जितने सूफी हैं उन्होंने ट्रैवल किया। आपको इमाम गजाली मिलेंगे तो ट्रैवल करते मिलेंगे, आपको अली बिन उस्मान अल हजवेर मिलेंगे तो कहाँ गजनवी और कहाँ जो उनसा है वो हजवेर से निकलते हुए वो लाहौर को आबाद कर रहे हैं। कहाँ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी कहाँ से निकले और कहाँ पर जो सा वो आ बसे। कहाँ बाबा फरीद और कहाँ अजूदन की ज़मीन पाकपतन बन गई। ये सब के सब ट्रैवल करने वाले लोग होते हैं, या कहीं से निकलते हैं कहीं पहुंच जाते हैं। फिर मैं एक और चीज़ इसमें तज़किरा करना चाहूँगा कि तारीख में 2 नाम बड़े मशहूर हैं जिन्होंने दुनिया देखी, ट्रैवल किया और उस ज़माने में दुनिया को नोट किया, दुनिया को सफ़रनामे दिए। एक तो वास्को डे गामा का नाम आ जाता है, ये बड़ा पुराना दुनिया को देखने वाला शख्स है जिसने पूरी दुनिया का गालिबन चक्कर भी लगाया और पूरी दुनिया को देखा। दूसरा नाम इब्ने बतूता का है। इब्ने बतूता वो शख्स है जो कहीं दुनिया को देखते देखते उसने बताया कि दुनिया क्या है। इस तरह देखो, अमेरिका डिस्कवर हुआ, जब फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ तो आप जानते हो कि डिस्कवर करने वाला कुछ ढूंढने निकला था और उसे अमेरिका मिल गया। इसी तरह अल बेरूनी का नाम आ जाता है। ये जो रियासतें हैं रशिया के साथ से टूटी हुई, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये कहीं यहीं से निकला और अल बेरूनी ने दुनिया की सारी हैयत बताई, दुनिया का हुजम बताया, दुनिया है किस तरह ये बताया, गोल है कैसे है, इसका वजन कितना है, कई चीजें बताई। अब ये सब के सब सफर करने वाले लोग थे। यानी एक सच्चा मुसाफिर, सच्चा सीखने वाला, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक सूफी भी होता है। मुसाफिर के अंदर अल्लाह पे तवक्कल ज्यादा होता है। आपने अक्सर सुना होगा कि भाई आप सफर में है, मेरे लिए दुआ कीजिए। क्यों? सफर में जो होता है ना बंदा, उसके अल्लाह ज्यादा करीब होता है। अच्छा। क्योंकि वो तो अपने घर बाहर से, घर में बंदा सिक्योर होता है, शहर में बंदा सिक्योर होता है, अपने मोहल्ले में सिक्योर होता है, अपनी गाड़ी, अपने घर बार, बच्चे, अपने टाउन में बंदा सिक्योर होता है, क्योंकि उसके आशना लोग होते हैं। जब आप सफर में होते हैं तो आपका सिर्फ अल्लाह होता है, और जिसका अल्लाह होता है उसकी अल्लाह सुनता भी ज्यादा है। तो मुसाफिर से अक्सर कहा जाता है कि आप मेरे लिए दुआ करें। फिर बेटे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इसमें कि हमारे एक बड़े शानदार लोकल ट्रेवलर हैं और बड़े शानदार इंसान भी हैं, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब। तारड़ साहब का इस कौम पे एक बहुत बड़ा एहसान है। तारड़ साहब ने सफर किए और सफरनामे लिख दिए। अगर तारड़ साहब सफर ना करते और सफरनामे ना लिखते तो शायद हमें अपने पाकिस्तान का भी पता ना लगता। उन्होंने केटू कहानी लिखी, उन्होंने चित्राल पे लिखा, उन्होंने नॉर्थन एरियाज चप्पा चप्पा छाना।
अच्छा, तारड़ साहब उस जमाने में इन इलाकों में जाते रहे जब जाना मुश्किल था, बल्कि शायद नामुमकिन था, और बड़ी जगह पैदल चल के खच्चरों पे, यानी आपने चप्पा चप्पा छाना, ढूंढा और फिर उस पे लिख दिया। कमाल की बात यह कि तारड़ साहब को अल्लाह ने एहसास वाला दिल दिया, एक अच्छे मुसाफिर वाली आंख दी, तजस्सुस वाली आंख मिली, एहसास वाला दिल मिला, और सबसे बढ़ के आपके हाथ में कलम था, आप लिखना जानते थे। सो ये सब के सब सफरनामे ये भी एक मोटिवेशन पैदा करते हैं। ये भी बताता चलूं नजफ के जब आप सफर करने वालों को मिलते हैं तो सफर की ख्वाहिश जागती है, आपका दिल करता है मैं भी ट्रेवल करूं, और आप सफरनामे पढ़ते हैं तब भी ट्रेवल करने की ख्वाहिश जागती है। सो सफर कहीं ना कहीं अपने अंदर ये ख्वाहिश को जगाना चाहिए, वक्त को निकाल के ट्रैवल जरूर करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे नाजरीन को बताना चाहूंगी, शाहजी के चाहने वालों को बताना चाहूंगी कि उज़्बेकिस्तान गवर्नमेंट ने शाहजी को ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टूरिज्म करार दिया गया है। शाहजी आपसे पूछना चाहूंगी कैसा महसूस करें इस खुशखबरी के बाद? अच्छा, ये अल्लाह का करम है जी, क्योंकि उज़्बेकिस्तान के साथ मेरी एक बड़ी अफेक्शन है, मोहब्बत है, और उज़्बेकिस्तान को मैंने ऐसे ही पाया जैसे अपना देश होता है। सही। अगर मुझे कोई बार बार जाने को कहे तो मैं उज़्बेकिस्तान जाऊंगा, और उज़्बेकिस्तान के साथ यही मेरी मोहब्बत थी कि मैं 121 लोगों का काफिला लेके उज़्बेकिस्तान चला गया। सो गवर्नमेंट ने इसको एक्नॉलेज किया। जब हम वहाँ पहुँचे और एयरपोर्ट पे पहुँचे तो उनके जो डिप्टी थे, अपना मिनिस्टर थे टूरिज्म के, उन्होंने मुझे रिसीव किया, शील्ड दी, उनका मीडिया आ गया, मीडिया ने जो उनसा मुझे रिकॉर्ड किया, फिर उनके न्यूज़पेपर्स में ये चीज़ें चलती रहीं, और इन्होंने डिसाइड किया कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ टूरिज्म जो उनसा वो कासिम अली शाह साहब को हम बना रहे हैं। और मुझे खुशी है कि इस बहाने हमारे लोग, क्योंकि मुझे बड़ी दुनिया फॉलो करती है सोशल मीडिया पे, टीवी पे, किताबों के ज़रिए, मेरे ब्लॉग्स के ज़रिए, तो मेरे चाहने वाले जो उनसे हैं वो टूरिज्म से आशना होंगे, सफ़र करेंगे, इस माशरे में घुटन कम होगी, सही, जो सफोकेशन है वो कम होगी, और इस माशरे को उज़्बेकिस्तान का पता लगेगा, उज़्बेकिस्तान के बारे में, उसके कल्चर के बारे में। उज़्बेकिस्तान बहुत करीब है, कराची की फ्लाइट से थोड़ा सा लंबा कर लीजिए, यहाँ से 2 घंटे लगते हैं, आप उज़्बेकिस्तान पहुंच जाते हैं, और आप जब दुनिया देखते हैं, वापस आते हैं, तो आप वो नहीं होते जो पहले थे। जी नाजरीन, जिस तरह हमारे इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम बुक इंट्रोड्यूस करवाते हैं। शाहजी, आज हमारे पास बुक कौन सी है? अच्छा, आज की जो किताब है नाजरीन, ये एक बड़ी कमाल की किताब, मैं ये कहूँगा, बड़े दिनों से मेरी लाइब्रेरी में पड़ी हुई थी, मैंने इसको गो थ्रू किया। ये किताब जो उनसी है, एक बड़े मारूफ शायर हैं, दानिश्वर भी हैं, इनका नाम गुलजार है। ये इनका ताल्लुक जो उनसे है वो इस वक्त तो इंडिया में है, और ख़ास बात यह है कि इनकी पैदाइश जो उनसी है और इनका बचपन जो उनसा है वो पाकिस्तान के शहर जेलम और जेलम की तहसील इलाका दीना से है इनका। और दीना जो उनसा है वो, जब भी दीना को याद किया जाता है, गुलजार साहब हमें याद आ जाते हैं, गुलजार साहब को याद किया जाता है तो दीना याद आ जाता है। ये किताब जो उनसी है, इसमें गुलजार साहब की नज़में, गज़लें, गीत और तरीनी जो उनसी हैं वो शामिल है। कमाल ये है कि गुलजार साहब को जेलम से इश्क, दीने से इश्क है। गुलजार साहब के सामने जब भी जेलम का तज़किरा, दीने का तज़किरा आता है तो आपकी आंखों में नमी आ जाती है। आप पाकिस्तान कभी आए तो आप ज़रूर दीना में जाते हैं और अपने उस आबाई इलाके को ज़रूर देखते हैं। ये किताब एक बड़ी शानदार किताब है, और इस किताब को जो मुरत्तब किया गुलशेर भट्ट साहब ने मुरत्तब किया, और ये किताब जो उनसी है वो बुक कॉर्नर जेहलम से प्रिंट हुई है। बुक कॉर्नर जेहलम का जब भी नाम आता है तो मेरा दिल करता है मैं बताऊं कि सबसे ज़्यादा म्यारी अच्छी किताबें अगर कोई प्रिंट कर रहा है तो वो बुक कॉर्नर जेहलम प्रिंट कर रहा है। और ये किताब गुलजार, नज़में, गज़लें, गीत, गुलशेर भट्ट साहब, बुक कॉर्नर जेहलम, आप जरूर पढ़िए। जी, बहुत शुक्रिया शाहजी। नाजरीन, प्रोग्राम अपने अख्तिताम की जाने पहुंचा है। प्रोग्राम गुफ्तगू से वक्त इतना ही। नेक्स्ट प्रोग्राम में नए मौजू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। शाहजी और नजफ राजा को दीजिए इजाजत। फी अमान अल्लाह।